दिल्ली के घोड़े वाले मंदिर के पास, जहाँ पर कि रघुवीर नगर के नाम से ये जगह जानी जाती है। आइए हम लोग ये बताइए क्या ये बताना है कि मेरा क्या है कि तोड़ेंगे नाले से भी 3 फुट 4 फुट अंदर तोड़ दिए उसको। लोग परेशान इतने हैं कि ना काम ना कुछ है, बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया है या मतलब वीडियो के द्वारा तोड़ा गया है? ये कोई पता कि नहीं है, ना एमसीडी या ना वीडियो, ना बीजेपी बता रहा, ना कोई नेता है, ना कहीं यहाँ का कोई बना वो भी देखने को नहीं आया, तो मरने की चीज़ है। नहीं मतलब एक बात बताइए, आपने जो वोट दिए वो आपने किसे दिए थे? बीजेपी को। तो बीजेपी वालों को वोट दिए तो बीजेपी वाले को आपको सुनेंगे? कोई नहीं सुना कर रही है, कोई देखने नहीं आता। 4 दिन हुए बच्चे परेशान हो रहे हैं, काम धंधा है नहीं। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, आम आदमी की कौन सी पार्टी है? बीजेपी है, पर काम धंधा भी कुछ है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए, तो ये जगह पर आप जहाँ पर खड़ी हैं, ये जगह तो रोड पर आ गई है, ठीक है? अगर वो सरकार यहाँ तक तोड़ रही है इस जगह को, हमारे को ये बोला कि नाला तक नाला छोड़ दो, नाला से भी 3-4 फुट तक तोड़ दिया गया। अगर ये जगह तोड़ देती है, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, तो अगर ये रोड यहाँ तक आ रहा है और अगर यहाँ तक तोड़ रहे हैं उसके बाद नहीं तोड़ रहे, तो इससे तो आपको सीधाओं से तो आपको फ़ायदा होना चाहिए ना। फायदा कुछ नहीं उठाया गया, ना कुछ मतलब हमारे को ये बताया गया कि आपको कुछ इसका अलावा जुर्माना मिलेगा या कुछ खाना मिलेगा या कुछ हमारे को सामान इनका मिलेगा, वो भी नहीं बताया गया हमारे। ये जो जगह है ना, इस जगह पर ये जगह तो रोड पे आ रही है, रोड पे आ रही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। नाले पे सब हमारे को बताया गया कि नाले पे छोड़ दो, नाला छोड़ दो, उसके बाद जो मंजूर करवाना। तो मैंने नाले कभी आपको जगह दी है, नाले के बाद कहाँ दी है? उसके बाद तो तोड़ना बंद कर दिया ना। नाले से 3 फुट अंदर तोड़ दी मेरी झुकी वाली, ये आदमी नाले से भी 3 फुट अंदर तक तोड़ दी, ये भी थी, ये भी तोड़ दी, बाकी कुछ छोड़ दिए, कुछ तोड़ दिए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो आपकी नाराजगी सरकार से ये है कि उन्होंने बिना बताए आपको तोड़ दिया, बदले में आपको कुछ मिला या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कोई आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, ना कोई आसमान दिया, ना कुछ भी नहीं दिया हमारे। तो आपके यहाँ के जो मतलब पुलिस प्रशासन है, उसने मतलब जबरदस्ती करी थी आपके इलाके में, क्या किया? पुलिस फोर्स आई थी, मिलिट्री आई थी, सबको हटा दिया गया, फिर सब तोड़ दिया गया, तो चले गए इस बात। तो अपनी बात, आपने ये बात अपनी कहना में वहाँ तक मतलब सरकार तक पहुँचाई थी? मतलब पहुँचाया, कोई सुनाई नहीं है। यहाँ के एमएलए नेता है, कोई सुनाई करके राजी तो नहीं। यहाँ के जो काउंसिलर थे उनसे आपने बात की? उनसे बात कर, ये जो काम आता है, ये एमसीडी के अंदर में आता है और एमसीडी के अंदर में आते हैं यहाँ के काउंसिलर, तो आपने काउंसिलर से बात की? काउंसिलर कोई है ही नहीं, कोई सुनाई करते नहीं है, कोई काउंसिलर है ही नहीं, कोई सुनाई करते नहीं, तोड़ गए, रोड पर छोड़ के भाग गए। तो ये आपकी तोड़ी परसों तोड़ी गई? परसों से बच्चे भीग रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कोई परेशान हो रहा है, कोई स्कूल जाने से। ये बात तो नहीं है कि अगर सरकार ने तोड़ा है तो कम से कम उनका इंतजाम करके दें, जिससे कि उनकी जो परेशानी है वो कम से कम वहाँ तक हो पाए। अब ये तोड़ के मकान रखिए, आप घर से लेकर हो गए, आपके पास कोई जगह है रहने की? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रहने की जगह, मीटर मीटर जो रहने की जगह यहाँ बनाएंगे रोड पे, बताइए। रोड पे बनाएंगे घर, नहीं बच्चे रोड पे सुलाएंगे हम, तो तोड़ के भाग के चले गए, तो अभी तक आए नहीं। आप प्रशासन से आपको रखो कि वे आपका मकान तोड़ा तो आपको उसके बदले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे। कुछ दे भी नहीं रहे और आ भी नहीं रहे, मुँह भी नहीं दिखा रहे हैं। भेज दिया, जिसका नहीं था उनका तोड़ दिया, जिनका था उनका। आप देख पा रहे हैं माता जी कितने गुस्से में है, का गुस्सा जायज़ है कि गुस्सा जायज़ इसलिए है कि उनका मकान तोड़ दिया है। अगर तोड़ा है सरकार ने तो कम से कम उनको घर तो दे। नाले से बाहर था, देखो कितना दूर है और कहाँ नाला, तभी तोड़ दिया, फिर भी तोड़ दिया। अब ये गरीब लोग कहाँ से बनाएंगे? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है और होना चाहिए। अगर सरकार अगर कुछ तोड़ रही है गरीबों के हक में, उसमें तो उनको कम से कम ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि उनको परेशानी परेशानी ना हो। बस मीडिया वाले आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, हम मीडिया वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मीडिया कर करके चले जा रहे हैं, भाषण करो, सुनाओ और चले जा रहे हैं। जब आप यहाँ ऐसा नहीं हो, एमएलए को बनाते हो तो कुछ अपनी बातें भी तो रख सकते हो। MP वाले भी तो नहीं आ रहा ना, वोट लेके बैठ जाते वो भी तो नहीं आ रहा ना। एसी की हवाएं खा रहे हैं।
और हम वोटिंग यहाँ देने के कहता नहीं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन कुछ जनता नहीं करता है। जनता की बात सबसे ज्यादा जो है ना वो वोट का वोट का अधिकार है, लेकिन वोट के वोट का अधिकार का फायदा उठाओ ना। कुछ नहीं करते वो, हर सिर्फ वोट लेके बैठ जाते हैं। पहला आता हाथ जोड़ के कहता भैया हम नेता है, हाथ जोड़ेंगे, फिर बाद में कहता अपना काम बनता है, वहाँ चुरा जनता। और ये हो रही है, ऐसे ना बोलो, यही तो बात हो रही है। खाना तोड़ रहे हैं। यही तो बात हो रही है। दुनिया सुन रही है। अरे तुम नाले के ऊपर मैं था, मानता हूँ आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हमें बात वो करनी है जो हमारे समाज हमें कहता है। समाज ये कहता है ना, आप अपनी बात रखो, लेकिन बात सुनो, हम कुछ आपकी बात सुने कोई। हमारी बात सुनते हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ। आप अपनी बात को उस जगह तक तो पहुँचाओ ना जहाँ पर उस बात को सुना जाए। आज 3 दिन हो गए, मेरी बात को 3 दिन हो गए। बताइए इनकी बात सुनो। किसी ने कर्जा लेके मकान बनाया, किसी ने कर्जा लेके मकान अब बनाया, ब्याज बढ़ रहा है। किया, ठीक है ना। अब वो ब्याज तो भरना पड़ेगा ना। ये देखो जी भाई, मैं आपको बताऊँ, गरीब आदमी की सुनता है। वो आप अभी 2 टाइम जिसको की ये रोटी पता नहीं हो मिल कि रही गरीबी है। है क्या चीज, लेकिन आप जो वोट दे रहे हो ना, ये खारी में आज गरीब की नहीं सुनेगा, आज गरीब की नहीं सुनेगा, फिर उनकी कौन सुनेगा। तो आप ऐसा नेता चुनो ना जो आप गरीबों की सुने। फिर भी तोड़ आम दिया। जनता सही थी भाई हमारे लिए। आप एक बात बताइए, केजरीवाल सबसे बढ़िया सरकार, केजरीवाल सबसे बढ़िया है। बसें फ्री करवाई उसमें, मैं तो कह रही हूँ, नाले साफ करवाए, सब कुछ करवाए। केजरीवाल बढ़िया सरकार है भाई। आपने जो वोट दिया कि नहीं दिया था? हमने तो कमल पे दिया था भाई। मोदी जी को वोट दिया तभी आपका हाल है। देखिए हमारी माननीय गुजरात के रहने वाले, मोदी भी गुजरात के रहने वाले, बताओ तो उसका पूरा तहस नहस कर दिया बाबू। यहाँ पे करके बाबू दिखाइए हमें, ये देखो पूरा तहस नहस कर दिया। अब पापा भी देख इस पार हुए दिखाई, देखो अब छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बहनें, छोटी-छोटी बहनें। 3 लाख रुपए तो कर्जा लेके बुलाया हमने। ठीक है, देखो हम भाई का क्या कहना है। ये जो उतना ये मकान बनाया था, इस मकान पे 3 लाख का उन्होंने कर्जा लिया। कर्जा लेके तो बुलाया, अभी तक कोई ब्याज चल रहा है। कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि हम किसका मकान तोड़ रहे हैं, तो उनको ऐसी कोई सुविधाएं दें जिससे कि वो अपने घर पे जाके रह सकें। अब देखो रोड पे मानता हूँ कि गलत जगह पे होती है झुग्गियाँ, लेकिन ये गलत जगह की झुग्गियाँ अभी नहीं है। ये झुग्गियाँ अब से 40-50 साल पहले से बनी हुई है। अगर ये गलत पहले से थी तो इनको पहले ही तोड़ दिया जाता, पहले तोड़ देते, ताकि अपने घर में रह तो फिर पाए। आपकी तो नहीं है ये। आने वाला तोड़ सकते हैं, जैसे मकान तोड़ के चले गए, फिर मकान तोड़ के चले गए। कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। ये नाला है, देखिए, मीटर भी निकाल के ले गए भाई। तोड़ के चले गए, मीटर भी लेकर नहीं दिया, ये आप ये बताइए पैसा ऐसा ना ये नहीं कह रहे कि हम यहीं रहेंगे, पर इनके बच्चे नहीं रहेंगे। रोड पे रह रहे बच्चे ले लेके रास्ते यहाँ पे देखा जाएगा। किराए पे कोई मकान भी नहीं मिल रहा, किराए पे 700 किराया भाई। कहाँ से हमारे मेरी सरकार से हमको ये गुहार है कि कम से कम सरकार अगर किसी के मकान तोड़ती है तो उन मकान वालों को, जो झुग्गी वाले हैं, उनको कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कि वो अपने घर में बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जो भी सामान होगा वो सामान अगर ये रोड पर डालते हैं वो सामान सारा कोई भी परेशानी है, आप ये परेशानी की समझो और समझने के बाद ये देखो ये जो अब ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। कम से कम ऐसा कोई इनके लिए सुविधाएं लाए जिसमें मकान तोड़ने के बाद कम से कम उनको मकान की जगह मिल तो जाए। गलत करवा ये गलत खाई जाए। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। ये देखो सरकार ने हमें घर से बेघर कर दिया है। देख कौन है ये? अब कहाँ रहेंगे? जैसे किया हमारा पूरा नुकसान कर दिया। साम्राज्य सर्वोत्तम
बरसाए राखियाँ सब इसको